मैं हूं इनाम और आज मैं आपको बताऊंगा खुशगवार और पुरसकून ज़िंदगी गुजारने के राज। आज हम में से हर एक बंदा खुशगवार और पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहता है। दूसरी चीज़ आ जाती बेयकीनी कि कल क्या होगा, आगे क्या होगा, अब मैं क्या करूं, ये हो गया, फलां चीज़ हो गई। ख़ानदानी मसाइल, कारोबारी मसाइल, दुनिया के मसाइल, सियासी मसाइल, मुल्की मसाइल, डॉलर महंगा हो रहा है, महंगाई हो रही है, पेट्रोल हो रहा है, देयर आर सो मैनी थिंग्स। इन चीज़ों से निकलने के लिए सबसे पहले एक चीज़ जिसको मैं मेन इंग्रेडिएंट कहूँगा वो ये है कि आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं इसमें। जो आप ये फेस कर रहे हैं, महंगाई, बेरोज़गारी है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सबके साथ लगे हुए हैं। दुनिया में 8 अरब इंसान हैं, सबके साथ ये मसाइल लगे हुए हैं। इसमें आप अकेले नहीं हैं, इसमें सब शामिल हैं। मैं आपको एक फ़नी मिसाल देना चाहूँगा। जैसे मोहल्ले में हमारी लाइट चली जाए और हमारे पड़ोस की लाइट आ रही हो या सबकी लाइट आ रही हो, सिर्फ हमारी लाइट गई हो, तो कितने दुख की बात होती है। और अगर सबकी लाइट ना आ रही हो, हमारी लाइट जाए, तो हम सबसे पहले देखते हैं मोहल्ले की लाइट आ रही है, सबकी लाइट गई हो ना, तो हम एक दिल में खुशगवार सा एहसास होता है, हम अकेले नहीं हैं, सबकी लाइट गई हुई है, सबकी बत्ती बंद है। इसी तरह इन मसाइल में भी आप सबके साथ शामिल हैं, आप अकेले नहीं हैं। इसमें कुछ लोग अपनी परेशानियां बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते। जो लोग परेशानियां नहीं बताते तो हमें लगता है शायद कहीं कि यार ये परेशान नहीं होता, ये हंसता मुस्कुराता रहता है, ये ऐसे बिहेव करता है, ऐसे करता है, उसे परेशानियां नहीं। ऐसा नहीं है। वो परेशानियां अपनी हर किसी के सामने रोने नहीं रोता। तो ये उसका पॉजिटिव पॉइंट है, यही आपने पकड़ना है। आप अपनी परेशानियों को हर बंदे को बताना बंद करें और यकीन रखें जो आपको लोग खुशगवार नज़र आ रहे हैं, उनके साथ भी ये परेशानियां लगी हुई हैं, लेकिन वो इन परेशानियों को एक साइड पे करके अपने हंसने मुस्कुराने के लिए टाइम निकालते हैं और हर किसी के सामने रोते नहीं रहते हैं और किसी से कमतर नहीं समझते, लोगों से खुद को कमतर नहीं समझते। ये नहीं समझते हैं कि जो हमें परेशानी आ रही है किसी और को नहीं आ रही। वो इनको फेस करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं और खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं इसके साथ। तो बेयकीनी की सूरत हाल में आप जिस काम के लिए कोशिश कर सकते हैं उतनी कोशिश कीजिए, उसके बाद उसको अल्लाह पर छोड़ दीजिए। क्योंकि एक बात आप हमेशा यकीन रखिए, अगर हम मज़हब इस्लाम का मुताला करें तो हमें इस्लाम मैन जो बेस करता इसी पे मिलता है कि जो करेगा अल्लाह करेगा और जो अल्लाह करेगा उसको कोई रोक नहीं सकता, और जो अल्लाह ने करना है उसको कोई रोक नहीं सकता, और जो अल्लाह ने नहीं करना अल्लाह से कोई करवा नहीं सकता। अगर इस्लाम का मुताला करें तो उसकी मेन इंग्रेडिएंट ये मुझे नज़र आता है। आप कुरान हदीस अगर तर्जुमे से खुद से पढ़ें, अगर आपको अरबी नहीं आती, तो उसकी मेन बेस यही है कि सब कुछ डिपेंडेंट है अल्लाह पे। तो अब आप सोचें कि जब सब करना एक थर्ड पार्टी ने है, जिसने हमने क्रिएट किया है, जो हमारा ओनर है, क्रिएटर है, जिसने दुनिया बनाई, सब बनाया, जब सब है उसके हाथ में, जब आगे जो भी होना है उसने करना है, तो हमारा परेशान होना बनता ही नहीं है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कर सकते हैं, हम सदका दे सकते हैं। हमारी जेब में 100 रुपये हैं तो हम 5 रुपये किसी को दे सकते हैं, 10 रुपये दे सकते हैं। 1000 रुपये हैं तो हम 50 रुपये का किसी को खाना खिला सकते हैं। हमारे पास लाख रुपये हैं तो हम 1000 रुपये के 2-4 लोगों को खाना खिला सकते हैं। हमारे पास 10 लाख है तो हम एक देग उतरवा सकते हैं। हम किसी से मुस्कुरा के बात कर सकते हैं। हम अपनी परेशानियों को एक साइड पे रख के लोगों से हंस के मिल सकते हैं। ये भी सदका है, इस्लाम हमें बताता है, सिर्फ पैसे का सदका नहीं है। हम ज़िक्र कर सकते हैं। देखें, जो हम ज़िक्र करते हैं, इस्लाम और साइंस की तरफ आएँ, या हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसमें जो साइंस कहती है कि आप अगर जो 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, उसकी वजह यह है कि आपकी जो परेशानी है वो एक टाइम के लिए, यानी आप 10 मिनट नमाज में लगाते हैं, 15 मिनट नमाज में लगाते हैं, अब 15 मिनट आप कनेक्टेड हो जाते हैं किसी थर्ड पार्टी से। ठीक हो गया, ये साइंस कहती है। ठीक हो गया, तो उसमें क्या होता है, हमारा जहन जो है वो रिलैक्स फील करता है। वो क्या करता है, जो परेशानियां हैं आपकी वो एक साइड पे हो जाती हैं, वो साइड पे हो जाती हैं। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, वो क्या कहता है, ऑल इज़ वेल का, वो परेशानी को बर्दाश्त करने का हौसला आ जाएगा या परेशानी सॉल्व हो जाएगी, या ETC। तो वो बेसिकली जो साइंस इसको कहती है, ये होते ध्यान हटाना। साइंस कहती है कि अगर आप एक चीज़ को सोचते रहेंगे मुसलसल तो आप साइको हो जाएंगे, आप पागल हो सकते हैं।
اور اسلام جو ہے وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، تو مطلب وہ دن میں 5 بار ہمارا دھیان ہٹاتا ہے دنیا سے، پریشانیوں سے، لوگوں سے، ٹینشن سے 5 بار وہ ہمارا دھیان ہٹاتا ہے، مطلب وہ ہمیں ہمارے ذہن کو ریلیکس دیتا ہے۔ اس کے باوجود جو آپ ڈاکٹرز کہتے ہیں ایکسرسائز کریں، تو نماز ہمیں ایکسرسائز بھی دیتا ہے۔ دیکھیں ہمارا دماغ یہاں ہے، ہمارا سر اوپر ہے، اس کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارا دل یہاں ہے جو پمپ کرتا ہے خون پوری باڈی میں، یعنی جیسے ہم موٹر لگاتے ہیں نا، موٹر پانی پہلے اوپر کی ٹینکی میں بھیجتی پھر نیچے آتی ہے، تو یہ ہمارا جو دل ہے موٹر ہے، یہ پورے جسم میں خون بھیجتی رہتی 24 گھنٹے، یہ ریسٹ نہیں کرتی، یہ 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے آپ کی مرنے تک، ہمارے مرنے تک، جب تک ہم زندہ ہیں۔ تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا سر نیچے ہوتا ہے دل سے، تو دل کو آسانی ہوتی ہے سر میں خون بھیجنے کے لیے۔ سارا دن اگر ہم کھڑے رہتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں تو دل کو بڑی مشکل ہوتی ہے اس کو اوپر بھیجنا، نیچے تو وہ بھیج لے گا خون، بڑا آسان ہے، اوپر بھیجنا اس کو مشکل ہوتی ہے۔ تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ اس کو آسانی ہوتی سر میں خون بھیجنے کے لیے، سر کو زیادہ خون ملتا ہے اور ہم ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح نماز کے بہت سارے فائدے ہیں، ہم اگر ایکسرسائز کریں یا نماز پڑھیں، نماز اگر ہمیں اسلام ریکمینڈ کرتا ہے، ایکسرسائز ہمیں سائنس ریکمینڈ کرتی ہے، تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ نان مسلم ہیں تو آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2 باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جو آگے بڑھنے میں ایک کامیاب، خوشگوار، ہنستی مسکراتی زندگی گزارنے کے لیے اہم ہے۔ وہ ہے، ایک ہے خود اعتمادی، میں اس پہ بات کر چکا ہوں، دوسری ہے غیر یقینی کی صورتحال سے نکل آنا۔ آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں جس چیز کے بارے میں اتنی کوشش کیجیے، دین اس کو چھوڑ دیجیے، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، وہ ایک تھرڈ پارٹی کے ہاتھ میں، وہ چاہے گا تو آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ صبر کر سکتے ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اس غیر یقینی کی صورتحال سے نکلیں اور خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کریں۔ اور تیسری چیز، محنت کریں، آپ کسی سے کم نہیں، لوگ بڑی بڑی کمپنیز بنا سکتے ہیں، لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، لوگ بڑے اسپورٹس مین بن سکتے ہیں، لوگ پوری دنیا میں جانے جا سکتے ہیں، لوگوں کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، تو آپ کے بارے میں کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کے بارے میں بھی لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کے بارے میں بھی لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ بھی بڑی کمپنی بنا سکتے ہیں، آپ بھی ایک کامیاب اسپورٹس مین بن سکتے ہیں، آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جسٹ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کیجئے اور غیر یقینی کی صورتحال سے نکل آئیے اور محنت پہ فوکس کیجئے، محنت کیجئے۔ یاد رکھیں، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ پاکستان زندہ باد، اسپریڈ اسمائل پاکستان۔ چینل سبسکرائب کیجئے، ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں اپنی رائے دیجئے کمنٹس میں، ویڈیوز کو شیئر کیجئے۔ اسپریڈ اسمائل پاکستان کا مین مشن ہے کہ ایک ہنستا مسکراتا خوشحال پاکستان بنانا۔ پاکستان زندہ باد۔